बी डी 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 जी, ठीक है, BGDG 172, ये आपकी बुक रहने वाली है। ठीक है, आज इसका हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको करवा दिया है। आज हमारा यूनिट नंबर 3 है पुरुषत्व। यूनिट नंबर 3 क्या है, पुरुषत्व। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे 3.4 में क्या है, पुरुषत्व की परिभाषा, काफी इंपॉर्टेंट और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है पुरुषत्व की परिभाषा। 3.5 में क्या है, पुरुषत्व को समझना। ठीक है, 3.6 आपका रहेगा पुरुषत्व की निर्मिति यानी रचना, यानी पुरुषत्व का निर्माण कैसे होता है। और 3.7 में यानी पुरुषत्व के रूप क्या होते हैं। और 3.8 में पितृसत्ता, पितृसत्ता और पुरुषत्व क्या होता है। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो जो आपका पुरुषत्व की परिभाषा, पुरुषत्व को समझना, पितृसत्ता और पुरुषत्व क्या होता है, पुरुषत्व और महिलाओं की विरुद्ध हिंसा, क्या मैंने बोला, पुरुषत्व और महिलाओं की विरुद्ध हिंसा। और 3 जो 10 में है क्या है, लैंगिकता और पुरुषत्व। ये इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन जरूर ना जरूर एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ये आपका 10 मार्क्स में या 15 या 20 मार्क्स में जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम लोग देख लेते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने करवा रखी है क्लासेस को, आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 को भी जा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा 3.4 में आ गया, देखिएगा पुरुषत्व की परिभाषा, यानी पुरुषत्व होता क्या है। ठीक है, अगर आप देखेंगे पुरुषत्व शब्द पौरुष की संज्ञा है, यानी जो पुरुषत्व होता है यह जो शब्द है किससे बना, पौरुष से बना है, इसकी संज्ञा का रूप है, जिसका तात्पर्य पारंपरिक रूप से पुरुषों के संबंधों और गुणों से है। देखो पुरुषत्व होता क्या, जैसे स्त्री है तो उसमें जैसे हम लोग बोलते नहीं पुरुषत्व क्या है, पुरुष क्या भैया, भाई ताकत का है, मजबूती है, होता नहीं, मर्द को दर्द नहीं, तो इस प्रकार की चीजें बोली जाती है ना। यही चीजें किसको दिखाती हैं, पुरुषत्व को दिखाते हैं। जैसे किसी एक लड़के का जन्म होता तो भाई कह सकते हो कि बाई सेक्सुअल हो, एक लड़का जन्म हुआ है लेकिन पुरुष है, ठीक है, लेकिन उसमें जब पुरुषत्व आता है ना, यानी पुरुषों वाले गुणों को उभार, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पुरुषत्व बोलते हैं। ठीक है, क्या करें, पुरुषत्व क्या है, पुरुष को कैसा दिखना चाहिए, पुरुष को कैसा चलना चाहिए, पुरुष की कैसी सोच है, यानी हमारा समाज पुरुषों को लेकर के, ठीक है, कैसी उसकी सोच है, कैसी अप्रोच है, उस चीज को क्या दिखाता है, पुरुषत्व दिखाता है। जैसे तुम सबने पिछले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि जो महिलाएं हो जन्म नहीं लेती हैं, बल्कि जो स्त्री है स्त्री को बनाया जाता। एक चीज मैंने बताया ना कि स्त्री कभी जन्म नहीं लेती, हमारा समाज स्त्री को बना देता है। यानी एक लड़की जन्म लेती है, ठीक है, 22 से लड़की का जन्म हुआ, लेकिन उसको समाज एक स्त्री बना देता है। ठीक है, भैया कैसे तुमको चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना है, कैसे तुमको शर्माना है, कैसे तुमको लजाना है, ये सारे हमारा समाज बताता है। उसी प्रकार से बाइसेक्सुअल एक लड़के का जन्म होता है, शारीरिक रूप से जब जन्म होता है तो लड़का होता है, लेकिन उसको जो हमारा समाज है वह पुरुषत्व बनाता है। ठीक है, यानी पुरुषत्व की परिभाषा क्या है, कह सकते हो कि पुरुषों में जो गुण है, ठीक है, या जो दिखावट है, खास तौर पर ताकत और आक्रामकता, पुरुषत्व किसको दिखाता है, जैसे पुरुष है भाई बहुत ज्यादा एग्रेशन होगा, ताकत होगी, आक्रामक होगा ना। भाई महिला शादी हो गई, लड़की को डांटेगा, ये क्या कर रही है, यही तो है पुरुषत्व, यही तो पुरुषत्व दिखा रहा। समाज तो यही बताता ना कि भैया अगर किसी पुरुष की शादी हो गई है तो क्या करेगा, अपनी जो घरवाली है या जिसकी वाइफ है उस पर क्या करेगा, रौब जमाएगा, उसको डांटेगा, फटकारेगा। ये क्या पुरुषत्व को ही तो दिखा रहा है। ठीक है, ये क्या, ताकत और आक्रामकता धारण करना, यानी पुरुषत्व बताता है कि पुरुष जो है बहुत भाई उसमें ताकत है, आक्रामकता है, ठीक है, महिलाओं को अपने कंट्रोल में रखता है, यही तो पुरुषत्व बता रहा है ना। देखिएगा जेंडर की तरह ही पुरुषत्व भी एक सामाजिक निर्मिति है। जिस प्रकार से जेंडरीकरण हम कर देते हैं उसी प्रकार से हमारा समाज लड़कों को पुरुषत्व देता है या पुरुष। वैसे मैंने बोला था ना कि महिलाएं जन्म यानी स्त्रियां जन्म नहीं लेती बल्कि हमारा समाज स्त्री बना देता है, उसी प्रकार से भी पुरुषत्व जन्म नहीं लेता, हमारा समाज पुरुष को पुरुषत्व बना देता है। देखिएगा, अर्थात यह समाज की, यह समाज ही निर्धारित करता है कि पुरुष और लड़कों को किस तरह का, यानी समाज बताना लड़कों को कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार कार्य करना चाहिए, कौन कौन से अभिवृत्त यानी उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पुरुषों में कौन कौन से गुण होने चाहिए, पुरुषों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी बताता नहीं। कई बार तुम लोगों ने देखा अगर कोई लड़का चल रहा है, कई लोग उसको टिप्पणी कर देंगे, अरे लड़कियों की तरह चलता है। कैसे चलता है जी, लड़कियों की तरह चलता है।
ऐसे कई लोग बता देंगे। जैसे कोई लड़का है ना, अगर थोड़ा झुक के चलता है ना, तो लोग बता देंगे, "अरे भई छाती चौड़ी करके चल, ऐसे तो लड़की चलती है।" तो कहने का मतलब ये चीज़ कौन बताता है? यही तो पुरुषत्व है। ये चीज़ें किसको बता रहा है? यही चीज़ें पुरुषत्व को बता रहा है। जैसे कोई लड़की है, तो उसको बता रहे हैं कि लड़की तो ऐसा स्वभाव है। जैसे लोग बताएँगे ना, जैसे कोई लड़का अरे लड़कियाँ रो देती हैं पल-पल में, तो वही बता रहा। ये चीज़ें क्या किसको चीज़ यानी कैसा लड़के को यानी एक पुरुष को कैसा दिखना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उसका कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, उसमें कैसे गुण होने चाहिए। यही चीज़ें जब समाज बताता है और यही एक पुरुष में आती है, तो वही क्या होता है? पुरुषत्व धारण कर लेता है। आप समझ रहे हैं? ये चीज़ें कौन बता समाज ही तो बताता है। तुम सबने देखा होगा ना, अगर कोई लड़का है, अगर मान लो भाई अगर छाती तो चौड़ी करके नहीं चल रहा है, तो लोग बताएँगे तो ऐसे महिलाएँ चलती हैं, ठीक है? या भाई छाती तोड़ या हरियाणा में काफ़ी बोलते हैं हमारे यहाँ सीना तान के चलना चाहिए, ठीक है? तो ऐसी ये चीज़ें क्या बताई, एक पुरुषत्व को बता रही हैं कि भई ये इस प्रकार चलना चाहिए, महिलाओं को कैसे ये तो महिला वाला बता रहे हैं, मैं बताया ना? तो कहने का मतलब कि पुरुष को ज कैसे ये मैंने बताया ना कई बार अगर कोई लड़का चल रहा है अगर कोई दूसरे टाइम, अरे ऐसे तो लड़की चलती है। तो ये क्या बता रहा है? यानी पुरुषत्व तो ही बताता है कि लड़कों को कैसे दिखना है, ठीक है? या उसको कैसे व्यवहार करना है, उसका कैसे एटीट्यूड होना चाहिए, उसमें कौन-कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है? ये किस चीज़ को बता रहा? पुरुषत्व को ही तो बता रहा है, यही तो पुरुषत्व की परिभाषा है। कह रहा है भैया जो पुरुष है, पुरुषत्व जन्म नहीं लेता है, बल्कि हमारा समाज उसको पुरुषत्व प्रदान करता है। जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, फ़िल्मों, गानों में तुम सबने खूब सुना होगा ना? ये कौन बता रहा है? ये तो समाज बता रहा है तुमको ऐसा सोचना है, तुमको ऐसा करना है। ठीक है? ये सब कौन बता रहा है? हमारी सोसाइटी ही तो बता रही है। कि एक प्रकार से महिलाओं पर अपना अधिकार समझेगा पुरुष, ठीक है? जैसे किसी पुरुष लड़के की शादी हो गई है, तो लड़की को एक प्रकार से अपनी संपत्ति समझ रहा है, ठीक है? वो उसको एक जायदाद है, संपत्ति समझ रहा। तो ये कहाँ से सोच आ रही? ये हमारे समाज की सोच है, ये हमारे सोच की थिंकिंग है और पुरुष की जो थिंकिंग ऐसी बन रही है, यही पुरुषत्व को दिखा रहा है। यानी पुरुष को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, उसे कमाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो बता रही किसको बता रही हैं? ये सारी चीज़ें भैया पुरुषत्व को बता रही हैं। देखिएगा, पुरुषत्व हमेशा स्थानीय होता है, परिवर्तन के अधीन होता है। जो चीज़ परिवर्तनीय नहीं होती है, पुरुष की शक्ति या पुरुष प्रधान विचारधारा का औचित्य बताना और उसे स्वाभाविक मान करके चलते रहना। यानी पुरुषत्व बताते हैं हमारा समाज पुरुषों को कैसा कहता है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, उसका कैसे एटीट्यूड होना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। यही पुरुष जब करने लग जाए, तो उसमें समझ लो पुरुषत्व वाले क्या आ गए भैया, गुण आ गए हैं। यही पुरुषत्व को बता रहा है। यानी पुरुषत्व एक प्रकार से रौब है, रुतबा है, पुरुषों में आक्रामकता होनी चाहिए, जैसे कठोर दिल होना चाहिए, छल पल-पल में रोना नहीं चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें तुम सबने सुना होगा तुमने ना? भाई घर के बाहर जाकर के तुमको कमाना है, कमा के लाना है, अपना घर चलाना है, घर परिवार चलाना है। ये चीजें किसको बता रहे हैं? ये पुरुषत्व को दिखा रहे हैं कि यानी तुमको ऐसे दिखना है। यानी पुरुषों को जो आइडेंटिफाई करते हैं कि पुरुष ऐसा होना चाहिए, पुरुष वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यही चीजें जो आइडेंटिफाई कर रही है, जो बता रही हैं, वही क्या होता है? पुरुषत्व होता है। क्या? जो चीजें आइडेंटिफाई कर यानी एक लड़की को कैसा होना चाहिए, जैसे मैं बोलूं कि एक स्त्री यानी एक लड़की को कैसा होना चाहिए, उसको कैसा दिखना चाहिए, ये स्त्री तो बताता है। और पुरुषत्व के यानी पुरुषों को कैसे दिखना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए, क्या स्वभाव होनी चाहिए, ये पुरुषत्व को बताता है। ठीक है? अगला देखिएगा, पुरुषत्व को समझने यानी हम लोग पुरुषत्व को कैसे समझे, हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, यानी पुरुषत्व को समझने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा हमारा क्या है, 3.5 में क्या पुरुषत्व को समझना। देखिएगा, पुरुषत्व की विपरीत निर्मति स्त्रीत्व की निगाह पर डाले, यानी कि जब तक हम स्त्रीत्व नहीं समझेंगे, यानी जो महिला है, लड़की स्त्री है, उसको स्त्रीत्व बोलते हैं। जब तक हम स्त्रीत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम पुरुषत्व को नहीं समझ पाएंगे। यानी हमें पुरुषत्व समझने के लिए स्त्रीत्व पर निगाह डालनी पड़ेगी। पुरुषत्व को नहीं समझा जा सकता जब तक स्त्रीत्व को हम नहीं समझेंगे। किसमें? स्त्रीत्व को। हम कह सकते हैं कि एक महिला, एक लड़की वह है जो पुरुष या लड़का नहीं है, और इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं। यानी क्या है? एक महिला लड़की वह है जो पुरुष या लड़का नहीं है। इसका तात्पर्य है कि पुरुष वाचक विशेषताएं गुण और स्त्रीवाचक विशेषताएं गुण, यानी पुरुषत्व बताता है कि पुरुषों में कौन कौन से गुण होने चाहिए, और स्त्रीत्व बताता है कि स्त्रियों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। कि मैंने क्या बोला? क्या पुरुषत्व बताता है कि पुरुषों में कौन कौन सा गुण होना चाहिए, और स्त्रीत्व बताता है कि स्त्रियों में कौन कौन सा गुण होना चाहिए। जैसा कि आपने उपयुक्त,
हिस्से में पढ़ा है कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों का निर्धारण जीव विज्ञान के रूप में नहीं, यानी जो स्त्रीत्व है ना, भगवान ने बना के नहीं बाई बर्थ भेजा किसी को पुरुषत्व और स्त्रीत्व, ठीक है। भगवान ने तो एक भाई उसको जेंडर के रूप में उसको दे दिया कि लड़की या लड़का है, लेकिन जो पुरुषत्व है और जो स्त्रीत्व है वो कौन बताता है? समाज बताता है। पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, लड़कियों को शर्माना चाहिए। ये स्त्रीत्व बता रहे, ये भगवान ने थोड़ी बना के बाई बर्थ भेज रखा कीजिएगा। तो समाज बताता है ना कि लड़की को कैसा दिखना चाहिए, लड़के को कैसा दिखना चाहिए, ये कौन बता रहा है? ये पुरुषत्व और स्त्रीत्व जो चीजें है ना, ये हमारा समाज बनाता है। इसी को तो बोलते हैं सामाजिक निर्मिति, यानी हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी का मानना है कि भैया पुरुषों को ऐसा चलना चाहिए, स्त्री को ऐसा उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए। तो ये चीजें बता रही हैं। अब हम लोग कुछ पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक शब्दों से हम देखो, पुरुष को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुष को हम लोग मानते हैं तार्किक होता है। क्या मानते हैं? तुम लोग मानते हो ना, जो लड़का है वो तार्किक होता है, वो ज्यादातर माइंड के अकॉर्डिंग काम करता है। स्त्रियों को हम क्या मानते हैं? भावुक मानते हैं कि भाई स्त्रियां जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, बड़ी भावुक होती हैं, रो देती हैं। यानी स्त्रियों को भावुक कौन मानता है? हमारा समाज मानता है, उनको भावुक होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी लड़की में भावुकता के गुण है, ये स्त्रीत्व की पहचान है। पुरुषों को हम क्या मानते हैं? पुरुष मजबूती है ना, वो होता नहीं, तुम फिल्मों में देखा मर्द को दर्द नहीं होता है। इस प्रकार की चीजें किसको बता रहे हैं? ये मजबूती किसको? पुरुषत्व में भाई पुरुष को मजबूत होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, ठीक है, मजबूत दिल होना चाहिए, पत्थर दिल इंसान हो जाओ, वही ये किसके, यानी मजबूती किसकी निशानी है? पुरुषत्व की निशानी है, पुरुषवाचक की निशानी है। और बल्कि महिलाओं को हम लोग क्या बताते हैं? ज्यादातर तो कमजोर मानते हैं ना। आगे देखिए, पुरुषों को हम क्या मानते हैं? फुर्तीला यानी स्मार्ट मानते हैं। और महिलाओं को देखो, पुरुषों को हम क्या बोलते हैं? स्मार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? स्मार्ट बोलते हैं। और महिलाओं को क्या बोलते हैं? सुंदर यानी ब्यूटीफुल बोलते हैं। तो ये जो ब्यूटीफुल शब्द है और जो स्मार्ट वर्ड है, ये किसको बता रहा है? अरे भाई, पुरुष को क्यों ब्यूटीफुल नहीं बोल रहे हैं लोग, बताइए? अरे स्त्री को ही ब्यूटीफुल क्यों बोल रहे हैं तुम लोग? तो ये किसको बता रहा है कि भैया लड़की को ब्यूटीफुल होना चाहिए और पुरुष को क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। ये कौन बता रहा है? ये पुरुषत्व को ही बता रहा है। ठीक है, पुरुष में एक गुण है, ठीक है, स्मार्ट होना चाहिए लड़का ना, तुम सबने सुना ना, लड़की सुंदर होनी चाहिए। ये चीजें कौन बता रही? ये स्त्री तो बता रही, लड़की सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, बिल्कुल गऊ की तरह होनी चाहिए, घर वालों की बात माननी चाहिए, ठीक है, और पति के साथ शादी हो जाए, पति का कहना माने, पति को परमेश्वर माने, पति के देवता माने। ये स्त्रीत्व को बता रहा है, ये बता रहा है कि महिलाओं में ऐसे गुण होने चाहिए। और वही जो पुरुषों को बताता है कि पुरुष को मजबूत होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, कौन? ये पुरुषत्व की निशानी है। देखो, हम लोग बोलते हैं जैसे पुरुषत्व में पुरुषों को क्या उदासीन मानते हैं ना, और महिलाओं को हम क्या मानते हैं? देख रेख करने वाली। पुरुष जो होता है बहुत उदासीन होता है, घर परिवार की देखभाल तो ऐसे नहीं करते हैं। महिलाओं कैसी होती है? देखभाल करने वाली। पुरुष को हम क्या मानते हैं? पुरुष आक्रामक होता है ना, क्या होता है? बहुत क्या होता है? पुरुष आक्रामक होते हैं। पुरुषत्व क्या आक्रामकता को दिखाता है? पुरुषत्व में क्या हम लोग मानते हैं ना भाई, पुरुष को आक्रामक होना चाहिए। और वहीं पर महिलाओं को हम देखते हैं पोषण करने वाली। महिलाएं क्या होती हैं? पोषण करने वाली। पोषण आप समझते हैं? अब पोषण का मतलब होता है कि अपने बच्चों को पालती है ना, माँ ही तो पालती है ना, स्त्रियां ही तो पालती हैं। तो महिलाओं में एक गुण क्या था? पोषण करने वाली। ज्यादातर महिलाओं से हम स्त्रियों को किसे मानते हैं कि भाई वो बच्चों को जन्म देगी और उसका पालन पोषण करेगी, ठीक है, ये तो महिलाओं का सबसे बड़ा गुण है। और अगर किसी महिला में पोषण का गुण नहीं है तो उसको महिला मानेगा भी नहीं हमारा समाज, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ, पुरुषों को हम क्या मानते हैं भैया? साहसी होना चाहिए। साहसी मतलब डरना वरना नहीं चाहिए, साहस होना चाहिए। ये नहीं अंधेरे में जाने से डर रहा है। अगर कोई लड़का अंधेरे में जाने से उसको डर लगा, लोग बोलेंगे अरे ये डरता है, लड़की हो गया है क्या, ऐसे लोग बोलेंगे। ये क्या चीज बता रही है? ये बता रही है कि पुरुषों को ऐसा होना चाहिए, हमारा समाज ऐसे मानता है, वही तो पुरुषत्व कह रहा है। और स्त्रियों को क्या? संकोची होती हैं, स्त्रियां जल्दी रो देती हैं, स्त्रियां दयालु होती हैं। वही पुरुष पुरुष क्या था भैया? हिंसक होता है। पुरुष क्या होता? घमंडी होता है। और पुरुषत्व में क्या? पुरुषत्व एक चीज बताता है, पुरुष हमेशा क्या है? स्वतंत्र है। क्या है पुरुषत्व? क्या बताता है? स्वतंत्रता को बता। पुरुष खुला ऐसा छूड़ेगा, घूम रहा है, यानी पुरुषत्व के उसको बताता है स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले स्वयं करता है। और बल्कि जो स्त्री तो बताता है, महिलाएं क्या भैया? निर्भर रहती हैं। महिलाओं को तो ही बताता है ना, वो माँ बाप पर, पति पर, भाई पर क्या है? डिपेंडेंसी है, उनकी निर्भरता है। तो ये चीजें स्त्रीत्व और पुरुषत्व को बता रहे हैं। पुरुषत्व यानी पुरुषों में क्या गुण होने चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए, कैसा नेचर होना चाहिए, ये चीजें पुरुषत्व। और स्त्रियों में कैसा गुण होना चाहिए, स्त्रीत्व को बताता है, ठीक है। तो पुरुषत्व हमें हर जगह दिखाई देगा। क्या बताता नहीं कि भाई पुरुष की शादी हो गई, महिला को कैसे कंट्रोल में रखना है, वो सारा ये पति परमेश्वर है, ये सारी चीजें कहाँ से बनी है? ये पुरुषत्व को ही तो बताती है, स्त्रियों में ऐसा गुण होना चाहिए, ठीक है।
आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पुरुषत्व से, आपसे 100% क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है और पुरुषत्व को लेकर के पूछेगा। पुरुषत्व आगे देखिएगा, पितृसत्ता और पुरुषत्व। पितृसत्ता आप समझते हो? पितृसत्ता का मतलब ये होता भैया, पिता की जो सत्ता है। जैसे मान लीजिए आज आपके जो घर परिवार है उसका मालिक कौन है? आपके दादाजी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद घर का मालिक कौन होगा? जब संपत्ति का मालिक आपके पिताजी होंगे, आपके पापा होंगे, फिर आपका भाई हो जाएगा, आप हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पितृसत्ता। और पितृसत्ता पुरुषत्व की निशानी है। पुरुषत्व दिखाता है कि पुरुषत्व में दिखाया जाता, पुरुषत्व में यही है कि जो यानी पितृ सत्तात्मक सत्ता, यानी पुरुष ही घर का क्या होगा? मुखिया होगा। देखिएगा, पितृ सत्ता और पुरुषत्व आपस में बहुत नजदीकी से जुड़े हैं। क्या करें? पितृ सत्ता और पुरुषत्व आपस में बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ है। पुरुषों के प्रभुत्व का सिद्धांतिकरण परिणाम स्वरूप इन दोनों चीजों का उद्भव 1960 में, यानी पुरुषत्व और पितृ सत्ता आपस में काफी जुड़े हुआ है। पितृसत्ता पुरुषों का महिलाओं और अन्य पुरुषों पर व्यवस्थित प्रभुत्व है। देखो, पितृसत्ता ये बताती है, ध्यान सुना क्या बोला, पितृसत्ता ये बताती है कि पुरुष हमेशा महिलाओं पर अपनी क्या रखेगा? कंट्रोल रखेगा, अधिकार रखेगा। यानी घर का मुखिया कौन होगा भैया? पुरुष होगा। ये कौन बताता है? पितृसत्ता या पुरुषत्व बताता ना भाई, घर का मुखिया कौन होगा, घर के फैसले कौन लेगा, घर में डिसीजन कौन लेगा? ये तो पुरुषत्व बता रहा। और पुरुषत्व पितृसत्ता से बता रहा कि भाई घर का जो मुखिया होगा पुरुष होगा, सारे फैसले वही लेगा, महिलाएं उसी के अंडर में रहेंगी, ठीक है। देखिएगा, यह भी एक पितृ सत्ता मुख्य रूप से सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं के जरिए क्रियान्वित की जाती है, जबकि पुरुषत्व वैकल्पिक तरीके से क्रम है। यानी पुरुषत्व क्या है? एक वैकल्पिक तरीके का क्या होता है? क्रम होता है। यानी पुरुषत्व और कह सकते हो जो पितृसत्ता है आपस में इंटरलिंक है, जुड़ी हुई है। पुरुषत्व ही बताता है कि वह पितृसत्तात्मक होगा, यानी क्या हो? वह घर का मुखिया होगा, घर की देखरेख करेगा। इस प्रकार की चीजें क्या बताती हैं? पितृसत्ता या पुरुषत्व को बताती है। देखिए, हम कह सकते हैं कि एक संस्था के रूप में परिवार पितृसत्तात्मक। देखो, जो हमारे परिवार होते हैं, हमारी जो फैमिली होती है, क्या होती है? वो पितृसत्तात्मक होती ना। परिवार कैसे होते भैया? हम कह सकते हैं हमारा जो परिवार है, परिवार क्या होता है? पितृसत्तात्मक होता है। यानी परिवार का जो मुखिया हमेशा पुरुष ही होता है। आज आपके दादाजी हैं या आपके पिताजी हैं, कल आपके भाई होंगे या उनका बेटा होगा। ये क्या है? परिवार हमेशा क्या होता है भैया? पितृसत्तात्मक होता है। जबकि हो सकता है कि परिवार का मुखिया अमूमन पुरुष होता है। देखो भाई, जो पितृ यानी परिवार का मुखिया जो हो क्या होता है? पितृसत्तात्मक। और ये 100% होता परिवार का जो मुखिया होगा वह एक पुरुष होगा। यानी ये पुरुषत्व को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? यानी पितृसत्ता और पुरुषत्व को बता रहे। पितृसत्ता ये बताती है कि घर का मुखिया जो होगा वह पुरुष होगा, और यह किसको दिखाती है? पुरुषत्व की दिखाती है। यानी पुरुषों के अधिकार, पुरुषों के राइट, या पुरुष कैसा होना चाहिए उसको क्या कर रही है? यह बता रही है। देखिएगा, अक्सर पितृसत्ता और पुरुषत्व का प्रयोग अदल बदल करके किया जाता है। यानी कह रहे हैं कि जो पितृसत्ता होती है, जो पुरुषत्व होता है, उसका प्रयोग हम अक्सर क्या अदल बदल कर एक जगह पर करते हैं। पितृसत्ता क्या है? यानी पुरुषों की प्रधानता है। और पुरुषत्व क्या है? यानी पुरुषों में कैसे गुण होना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए, उनको कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनकी सोच तक कैसी होनी चाहिए, पुरुष को कैसे सोचना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये चीज किसको बता रही? पुरुषत्व को बताती है। देखिएगा, पितृ सत्ता शक्ति और अधीनता का सामाजिक जगत का प्रबंधन करती है। यानी जो पितृ सत्ता होती है वह शक्ति को बताती है, अधीनता को बताती है और जगत की प्रधानता करती है। जबकि पुरुष इसका प्रतिस्पर्धी करने की बजाय बाध्य होना पड़ता है अगर वह विरासत में मिले पुरुषत्व का लाभ लेना चाहते। यानी कह रहे हैं कि अगर हम बात करें तो पितृ सत्ता का लाभ किसको मिलता है? भाई पुरुषों को ही तो मिलता है। अरे भाई, घर का मुखिया कौन बनेगा? पितृ सत्ता का लाभ किसको मिलता है? पुरुष को मिलता है। सिंपल सी बात है ना। अरे घर का मुखिया कौन है? पिता है, या क्या होगा? पुरुष ही होगा ना। तो पितृ सत्ता का लाभ किसको मिलता है? पुरुषों को मिलता है, पुरुषत्व को ही तो मिलता है। उसका लाभ लेना चाहते तो उनको मिलेगा। जबकि पितृ सत्ता साधारणता का मुकाबला किया जा सकता है तो वर्चस्व मूलक पुरुष शक्ति की रक्षा करने के लिए देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पितृ सत्ता होती है उसका मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन जो पुरुषत्व की शक्ति है उसकी रक्षा करने के लिए देखो कह रहा है कि घर का मुखिया पितृ सत्ता इसलिए होती, पिता इसलिए होता है कि उसमें क्या हो, घर की सेफ्टी कर सकता है। क्या करें कि भैया घर का जो मुखिया है वह पितृसत्तात्मक क्यों होता है? यानी हमारा जो परिवार होते हैं, फैमिली होती है, वह पितृसत्तात्मक परिवार क्यों होते हैं? क्योंकि पुरुष ही घर की क्या कर सकता है? सेफ्टी कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है। उसमें आक्रामकता, उसमें
भाई उसमें लड़ाई वड़ाई लड़ लेगा, हिंसा उंसा कर लेगा, क्या है उसमें एक प्रकार की ताकत है, आक्रामकता है, इसलिए पुरुष क्या होगा, घर का मुखिया होगा। ये कौन चीज बता रहे, यानी घर का मुखिया कौन होगा, पुरुष होगा। क्यों होगा, अरे क्योंकि वह घर की सेफ्टी कर सकता है। अरे महिलाओं को तो वैसे लोग कमजोर मार रहे हैं, महिला कहाँ लड़ेगी, तो वही करें भाई, घर का मुखिया या घर में घर का जो पूरा घर होगा, जो फैमिली है, वह पितृसत्तात्मक क्यों रहेगी भैया। पूरा परिवार पितृसत्तात्मक इसलिए चलेगा, यानी फैमिली पितृसत्तात्मक इसलिए है क्योंकि पुरुष पुरुषत्व तो हमको बता रहा है कि पुरुष ही जाकर के परिवार की सुरक्षा करेगा, महिला सुरक्षा नहीं कर पाएगी। यही चीज कही रही है। देखो, पितृसत्ता का लाभ पुरुषों को समान रूप से मिलता है। भाई पितृसत्ता का लाभ किसको मिलता है, पुरुषों को मिलता है। पितृसत्ता में पुरुष को ही तो लाभ मिलता है, वही जाकर के क्या घर का मुखिया बनता है। घर का जो बड़ा बेटा होगा वही परिवार संभालेगा, घर का जो बड़ा बेटा होगा वही सारे बड़े फैसले लेगा। क्या बता रहे, ये पुरुषत्व ही तो बता रहा। भारत में वर्चस्व मूलक पितृसत्ता वर्ग जाति विषम लैंगिकता से क्या होती है, प्रभावित हो। यहाँ पर एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पितृसत्ता का जो लाभ होता है वह पुरुषत्व के जरिए हमेशा पुरुषों को मिला है। और पुरुषत्व बताता है, ध्यान रखना, पुरुषत्व बताता है कि हमेशा पितृसत्ता होनी चाहिए। और ये भी बता रहा है कि पितृसत्ता को, पुरुषत्व बता देता है पितृसत्ता में हमेशा पितृसत्ता और पुरुषों की मिलनी चाहिए, क्योंकि पुरुष ही क्या कर सकता है, घर की सेफ्टी कर सकता है, घर को चला सकता है। यानी घर का जो मुखिया होगा वह हमेशा पिता यानी पुरुष ही होगा। ये पुरुषत्व बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि घर की वो सेफ्टी करेगा, घर की वो सुरक्षा करेगा। महिला तो कमजोर अमजोर होती है, वो कैसे घर की परिवार को संभाल पाएंगी। तो ये क्यों बता रहा है, पुरुषत्व, यानी पुरुषत्व और पितृसत्ता क्या है, आपस में इंटरलिंक है, आपस में क्या भैया मेरे जुड़े हुए हैं। ये कह रहा कि आपस में क्या है, दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी दोनों आपस में क्या है, इंटरलिंक है, यानी पुरुषत्व और पितृसत्ता जुड़े हुए हैं। और पुरुषत्व ही पितृसत्ता को मजबूत कर रहा है। यानी पुरुषत्व ही बता रहा है कि पुरुषत्व ही बता रहा है कि जो परिवार हमेशा पितृसत्तात्मक होना चाहिए। यानी क्या बता रहा है, पुरुषत्व ही बता रहा है कि परिवार हमेशा पितृसत्तात्मक समाज हमें चाहिए। ठीक है, अगला जी, पुरुषत्व और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। एक चीज बता दूं, पुरुषत्व ही बताता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा होगी। क्यों होगी, तुम सबने सुना होगा ना, जैसे किसी लड़के का शादी हो जाता ना, तो लड़के को ये पूरा रहता है कि अब जो उसकी भाई घरवाली है या जो उसकी वाइफ है, उसकी क्या बन गई, एक प्रकार की जायदाद या प्रॉपर्टी बन गई है। यानी पुरुषत्व क्या, महिलाओं की विरुद्ध हिंसा को उसका बढ़ावा दे रहा है। यानी पुरुषत्व किसको बढ़ावा देता है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को। आप सबने देखा होगा ना, भाई कैसा भी हो मेरा पति मेरा देवता, ऐसे गाने वाने भी तुम सब लोगों ने सुन रखा होगा ना। क्या बता रहा, भाई पति कैसा भी हो, चाहे वो चोर हो, चंडाल हो, डाकू हो या कुछ भी हो, ये देवता है। ये किस चीज को बता रहा है, ये पुरुषों के अधिकार को बता रहा है। यानी क्या, पुरुषत्व किसको बढ़ावा देता है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देता है। कौन देता है, पुरुषत्व देता है। ठीक है, क्योंकि पुरुष को लगता है कि जो लेडीज है ना, जो महिला है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है। इसलिए क्या महिलाओं के खिलाफ हिंसा मारपीट होती नहीं, घरेलू हिंसा जो बढ़ रही है। क्यों भाई, एक पुरुष अपनी महिला को या जिससे उसकी शादी हुई है, ठीक है, अपनी वाइफ को क्यों मारा, अपनी पत्नी को क्यों मारा। अब भाई अपनी वाइफ को एक पुरुष इसलिए मारता क्योंकि उसको लग रहा है ये तो मेरी है, क्या है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, इसलिए वो मार रहा है ना। तो बता रहा है कि पुरुषत्व महिलाओं के खिलाफ हिंसा को क्या देता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, देखिएगा, महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वह पुरुषों के नियंत्रण में रहे। अभी हमारा समाज कहता है ना कि महिलाओं से उम्मीद की जाती है। ये उम्मीद का मतलब यानी स्त्रीत्व को बता रहा है कि महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वह पुरुषों के कंट्रोल में रहें। ठीक है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महिलाओं से विवाह के बाद उनका पति उनको स्त्री का स्वामी हो जाता, होता नहीं भाई। लड़की की शादी हो जाती तो उसका जो पति है ना, उसके लिए स्वामी, स्वामी मतलब समझते भगवान हो गया, गॉड हो गया। ठीक है, पत्नी को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए उस पर आपा खो देना, उसको पीटने का। कह रहे हैं कि जब किसी लड़की की शादी किसी लड़के से हो जाती है, तो लड़के को अधिकार मिल जाता है कि वह अपने पत्नी पर क्या, उसका स्वामी है, उसको मारने का पीटने का क्या अधिकार मिल गया है। ये कौन बता रहा है, ये पुरुषत्व बताता है। यानी पुरुषत्व कह रहा है कि अगर एक लड़के की शादी लड़की से हो गए, तो लड़की उसकी संपत्ति, और बता दिया ना, यानी क्या है, पति जो उसका स्वामी है। कई जगह पर तो कई कई भाषाओं में तो पति को स्वामी भी बोला जाता है, मैंने सुना है। ठीक है, फिर कहीं कहीं पर तो स्वामी बोलते हैं। स्वामी क्या है, एक प्रकार से जो स्वामी शब्द क्या बता रही है, जैसे महिलाएं पतियों का नाम नहीं लेती हैं। ठीक है, भगवान का नाम लिया जा सकता है, पति का नाम नहीं लिया जा सकता किसी। पति चाहे चोर हो, चंडाल हो, डाकू हो, कैसा भी हो, भाई वो भगवान है। तो ये क्या जो पुरुषत्व जो बता रहा है कि समाज ने बता दिया कि जो
महिलाओं को बता रहा है कि जो आपका पति है वो आपका स्वामी है, भगवान है या देवता है, इससे पुरुषों के प्रकार से राइट मिल जा रहा है कि उसको मारो, पीटो, कुछ करो, ये क्या उसका अधिकार भाई, यही यही यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा? पुरुषत्व बढ़ा रहा है। ठीक है? रोचक तो यह रोचक तो यह है कि कई महिलाएं यह स्वीकार करती हैं कि अपने पति की मांग को पूरा न कर पाने पर पति द्वारा उन पर हिंसा का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ वही कह रहे हैं, कई महिलाओं ने तो स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर उनका महिलाएं अगर पति की पति की जो आज्ञा उसको पालन नहीं करती, अगर उनका पति मारता पीटता है तो सही कर रहा है। महिलाओं ने इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हमारे खिलाफ जो मार पीट हो रही है, अगर मैं मार खा रही हूँ तो इसलिए मार खा रही हूँ क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी, बिल्कुल सच्चाई मान लिया। तो यानी पुरुषत्व क्या कर रहा है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। वही इसने बता दिया। मैंने तुमको पता है गाने भी बना दिए है ना, भाई मेरा कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो देवता क्या बता रहे हैं? देवता चाहे मारे पीटे हो नहीं भाई, देवता तो आपने मान लिया, अब वो मारेगा पीटेगा कुछ भी करेगा क्या? महिलाओं ने तो एक्सेप्ट कर लिया, और ये पुरुषत्व ही इसको क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा। अरे भैया पुरुषत्व ने ही तो बताया है कि महिलाओं को अपने कंट्रोल में रखना है। और धर्मों में भी इस प्रकार की बातें हैं कि महिलाओं को ऐसा होना चाहिए, पति की आज्ञा माननी चाहिए, पति परमेश्वर है ना। तो यही चीजें क्या करें, यही तो बढ़ावा दे रहे ना। हिंसा हिंसा पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अपना प्रभुत्व और अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए अधिकांशता थोप दी जाती है। देखो यहाँ कह रहा है कि जो हिंसा होती है ना, नहीं है मम्मी, नहीं है। दिखेगा यहाँ से क्या कर रहा है? हिंसा पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अपना प्रभुत्व और अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए अधिकांशता थोप दी जाती है। देखो यहाँ पर कह रहा कि जब जो हिंसा है ना, पुरुष क्या करता है? महिलाओं पर ज्यादातर क्या करता है? हिंसा करता है। और भाई अगर पुरुष अपनी महिलाओं को यानी अपनी घरवाली है जो उसकी कह सकते वाइफ है, उसको मारता पीटता क्यों? क्योंकि वो अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहता कि हम भाई हम ही पहलवान, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं या हम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसकी यानी श्रेष्ठता दिखाने के लिए क्या महिलाओं के खिलाफ क्या होती? भाई मेरे हिंसा होती। ऐसे अनेक समाज में स्वीकार किया जाता है कि इसलिए कि महिलाओं पर हिंसा करने वाला पुरुष बच निकलता है। यानी एक प्रकार से पुरुषों को एक सर्टिफिकेट मिल गया है या अधिकार मिल गया है कि वह महिलाओं के खिलाफ हिंसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि अगर महिला उनका बात नहीं मान रही है, अगर जो उनकी वाइफ है उनका कहना नहीं मान रही है, तो वह उसके खिलाफ मारपीट कर सकता है, उसको मार सकता, पीट सकता है। यह समाज ने भी क्या मान्यता दे दी है? क्या दे दी है? मान्यता। समाज भी भाई, समाज के लोगों को भी पता है कि वो फलाना आदमी जो है अपनी वाइफ को मारता है, लेकिन समाज कुछ नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि समाज ने इस चीज को मान लिया है कि एक प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी है, जायदाद है। अगर महिला पुरुष का कहना नहीं मान रही है, अगर उसके खिलाफ किसी प्रकार की हिंसा हो रही, क्या बोला, अगर उसके खिलाफ उसके साथ अगर किसी प्रकार की हिंसा हो रही, मारपीट हो रही है, तो एक प्रकार से इसको लोगों ने जायज मान लिया है, ये बिल्कुल सही मान लिया कि हाँ उसके खिलाफ हिंसा हो सकती है। इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। देख अनेक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों ने दर्शाया है कि भारतीय समाज में घरेलू हिंसा अत्यधिक प्रचलित है। भैया बहुत सारे सर्वे हुए हैं, बहुत सारा सर्वे किया गया, सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पता चला है कि भारत में ना महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा बहुत हो रही है। क्यों हो रही? क्योंकि हमारे समाज ने पुरुषों को ऐसा कहा है कि भैया महिला तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी, तुम के स्वामी हो, तुम देवता हो, इस प्रकार का उसको सर्टिफिकेट यानी पुरुषत्व महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। और भारत में अगर आप देखेंगे जितने भी सर्वे हुए हैं, उसमें महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा है वह काफी अत्यधिक मात्रा में हो रही है, ज्यादा हो रही ना। विवाहित महिलाओं में से 50% महिलाएं अब इसे अपने वैवाहिक जीवन का सामान्य अंग मान चुके हैं, प्रतिवेदित करते हैं। यानी कह रहे हैं कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा खूब होती है, घरेलू हिंसा जिसको हम बोलते हैं ना। 2005 में तो अधिनियम भी बना, तुमसे सुनाऊंगा, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। तो वही कह रहा हूं कि हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती, और बहुत सारी महिलाओं ने इसको तो एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया है कि हाँ भाई मेरे खिलाफ जो हिंसा हो रही है बिल्कुल सही हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा बताया गया है
कि भाई कि पति का कहना नहीं मानोगी तो पति तुमको मारेगा पीटेगा। ये क्या है, महिलाओं ने कई बार इसको एक्सेप्ट, पुरुष को भी लगता है कि मेरा तो राइट है, क्या लगता है उसको, अधिकार है। पुरुषों को लगता है कि अगर महिला उसके बात को नहीं मान रही है तो ये इसका क्या है, ये अधिकार उसको राइट मिल गया है। घरेलू हिंसा निजी या गोपनीय स्तर पर नहीं होती है, समुदाय को इसकी जानकारी है लेकिन परिवार का निजी मामला बना करके इसको करे कि अगर कि कोई पुरुष अगर अपनी पत्नी को मार रहा, वाइफ को मार रहा है, तो समाज के लोग जानते हैं कि भाई वो अपनी पत्नी को मारता, अपनी वाइफ को मारता है, लेकिन पूरा जो समाज है वो कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है उनके घर का निजी मामला है, हम क्यों दखल-अंदाज़ी करें। तो इस प्रकार से करें कि पुरुषों को एक प्रकार से चीज़ें मिल जाती हैं। अनुसंधान यह भी दर्शाता है कि परिवार में लड़का या लड़कियों में जेंडरकृत घरेलू हिंसा में महत्व करें कि देखो कह रहे हैं कि अगर कोई पुरुष, ठीक है, अपनी वाइफ को मारता है, अपनी पत्नी को मारता है, तो उसके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी उसको देखते हैं और बच्चों में भी इस प्रकार की भावना थी। लड़की लड़की जब अपनी माँ को देखती है, उसको मारी जा रही, पीटी जा रही है, तो उसको लगता है जब सहन करे उसको लगता है कि हमें भी आगे चल के सहन करना है। या लड़का अगर देख रहा है, तो लड़के आने वाली पीढ़ियों में भी इस प्रकार की चीज़ें दर्शाती हैं कि पुरुष को ऐसा स्वभाव करना है, लड़की को ऐसा रहना है। यानी ये जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है हमारे समाज में, यह कह सकते हैं धीरे-धीरे निरंतर चल रही है। भाई जो अब मान लीजिए किसी के घर में पति पत्नी में मारपीट हो रही है, ठीक है, तो मारपीट जो उसके बच्चे देख रहे हैं, वो बच्चे भी उसको आत्मसात कर लेने यानी उसको जोड़ लेते हैं कि भाई पुरुष जो होगा, जो लड़का उसको लगेगा कि ये जो मारपीट हो रही बिल्कुल सही है, लड़की जो होगी उसको लगेगा कि हाँ मेरी माँ जो है चुप रहती है, इसका मतलब से तो इस प्रकार की चीजें जो हो रही है कि निरंतर क्या चल रहे हैं, पैटर्न में चल रही है ना। ठीक है, पैटर्न हमें इसको देखने को मिलता। इस प्रकार पितृसत्तात्मक समाजों में पुरुषों की हिंसा आक्रामकता का औचित्य पुरुषों की निशानी तौर पर स्थापित करते हैं। पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि वह परिवार में महिलाओं और बच्चों के अन्नदाता हैं। यानी हमेशा अगर आप देखोगे तो पुरुषों से उम्मीद की जाती है, पुरुषों को क्या बताया जाता है कि वह परिवार का मुखिया है। पुरुष कैसा होना चाहिए? पुरुष में हिंसा होती है, पुरुष आक्रामक होता है और पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि अपने परिवार को चलाएगा। इसलिए महिलाओं को हमेशा क्या? पुरुष के अंडर रहना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। इसी प्रकार से क्या है कि यानी पुरुषत्व ही क्या कर रहा है कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, उसको क्या कर रहा? उसको बढ़ावा देने में क्या कर रहा हूँ? पुरुषत्व ही कह सकते हो कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ावा देने में इसकी हमें क्या दिखाई देती है? भूमिका देखिए। अगर आप देखोगे हमारा जो लोक साहित्य है, पुरुष प्रेमी के हिंसक व्यवहार को भी महिमामंडित करता है। जैसे मैंने बोला ना कि कैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। ये जो गाने की लाइन है ना, एक गाने की लाइन बता रही है कि अगर पति ना, जो पति है, अगर वह हिंसा भी कर रहा है लेकिन वह फिर भी क्या करे? देवता है। ये क्या करे? एक प्रकार से पुरुषों की हिंसा को हम लोग क्या कर रहे हैं? महिमा मंडित मतलब उसका गुणगान कर रहे हैं। भई हम उसको सही बता रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है। तो वही करें कि कई बार हमारे गाने हैं, हमारे लोक रीत में गाने हैं, सॉन्ग है, ये चीजें भी एक प्रकार से पुरुषत्व को बता रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को क्या कर रहे हैं। ये सारे जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसको बढ़ावा देने में कह सकते हैं कि पुरुषत्व की एक क्या है, बड़ी भूमिका हमें दिखाई देती है। अगला देखिएगा हमारा क्या है, लैंगिकता और पुरुषत्व। यानी लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी भी हमें पुरुषत्व में दिखाई देती है। देखिएगा, आपने सीखा है कि पुरुषत्व आक्रामक, प्रभुत्व और नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करें कि जो पुरुष होते हैं उसमें आक्रामकता होती है। भाई भाई पुरुषत्व ही तो हमको बता रहा है कि पुरुषों में आक्रामकता होती है, प्रभुत्व होता है और नियंत्रण होता है। तब यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि पुरुष यौन संबंधी सभी प्रकार के पारस्परिक क्रियाओं संबंधी को प्रभावित करता है। कह रहे हैं कि पुरुष ना जो सेक्सुअलिटी है इसमें भी उसका एक प्रकार का हमें प्रभुत्व दिखाई देता है। अभी मैं इसको एक बताऊंगा। देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पुरुषत्व ना सेक्सुअलिटी में यानी संबंध बनाने में भी पुरुषों के एक प्रकार से अधिकार की बात करता है। क्या करता है? अधिकार की बात करता है। जैसे मान लीजिए एक लड़का, भाई मान लीजिए एक लड़के की शादी हुई है, लड़की है, अगर पुरुष जो उसका पति है अगर वो कह रहा है संबंध बनाने के लिए, तो महिला मना नहीं कर सकती है। क्या कर नहीं कर सकती है? महिला मना नहीं कर सकती है। ये किसको बता रहा है? ये पुरुषत्व को यानी कह सकते हैं कि यानी फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में भी अगर आप देखेंगे लैंगिकता में भी हमें पुरुषत्व दिखाई देता है, यानी उसका प्रभाव दिखाई देता है, उसका रोप दिखाई देता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण पुरुषों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा से ले सकते हैं। एक बात आज कह रहे हैं कि देखो आप जितने भी अगर आप लोग गालियां देखेंगे, पुरुषों की भाषा देखेंगे, उसमें ज्यादातर जो गालियां हैं, खासतौर से दुर्वचन यानी जो गालियां हैं,
उसमें क्या हमें लैंगिकता दिखाई देती है। ज्यादातर अगर आप जितनी भी गालियां हैं अगर आप उनको देखेंगे तो उसमें ज्यादातर महिलाओं का ही अपमान है। क्या कह रहा हूँ, ज्यादातर महिलाओं के ऊपर ही गालियां बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि एक प्रकार से पुरुष गालियों में ज्यादातर पुरुष पुरुष का जो है वो नहीं दिखाई देता। ज्यादातर जो गालियां हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का ही ज्यादातर क्या होता, अपमान होता। तो यही कह रहे हैं कि पुरुषत्व तो ये दिखाता है कि लैंगिकता में भी, ठीक है, ने रिलेशनशिप में कह सकते हैं, सेक्सुअलिटी में कह सकते हैं, या संबंध बनाने में जो है फिजिकल रिलेशन में जो है, इसमें भी हमें पुरुषत्व के क्या है, गुण दिखाई देते हैं। पुरुष हर हर चीज के बारे में इन दुर्वचनों का प्रयोग बहुत ही सहजता से करते हैं, जो उन्हें करनी होती है, नहीं करनी होती है, जिस चीज के बारे में वो नाराज हो। करें कि अगर मान लो कि अगर दो लड़के हैं, दो पुरुष हैं, भैया दो पुरुष आपस में अगर लड़ाई भी कर लेंगे ना, तो उनकी जो गालियां होंगी ना, उसमें भी महिलाओं को लेकर के आएंगे। क्यों लेकर? क्योंकि एक प्रकार से उनको लगता है कि इनका एक क्या है, अधिकार है। ये चीजें बताइए, ज्यादातर तो गाली गलौज है, अगर आप देखेंगे जितना भी गाली गलौज होता है हमारे यहाँ हो रहा है, तो क्या है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये चीज को बता रही है। तो यही कह रहे हैं कि उसमें भी हमें क्या, पुरुषत्व दिखाई देता है। ठीक है, यानी पुरुष को लगता है, ध्यान सुना है, पुरुष को लगता है कि मान लीजिए अगर किसी लड़के ने, अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को अगर भाई प्रपोज कर दिया है, ठीक है, अगर लड़की ने मना कर दिया है, तो उसको लगेगा ये कैसे मना कर सकती है, तो उसको उसके खिलाफ हिंसा भी वो करेगा। ये क्या पुरुषत्व को दिखा रहा। क्योंकि आगे हम इसी का एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। आपने युवा महिलाओं पर तेजाब फेंकने की अनेक घटनाएं सुनी होगी अखबारों में। इससे हम मैं आपको और समझा दूंगा, देखिएगा। कह रहे कि तुम सबने खूब सारी घटनाएं सुनोगी जिसपे देखो ना, लड़कियों के लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंक देते, किस पर, शरीर, मुंह के ऊपर, ठीक है, फेंक देते, तेजाब फेंक करके लोग भाग जाते। ऐसी युवा महिलाएं होती हैं जिन्हें अपराधी द्वारा की गई यौन परेशानियों का विरोध किया होता। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, ध्यान सुना, एक लड़का है, एक लड़की से कह रहा कि भाई मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, या मेरे साथ दोस्ती कर लो, या मेरे साथ रिलेशन बना लो। तो अगर महिला मना कर देती, क्या कर देती है, अगर महिला मना कर देती है तो पुरुष क्या करता है, उसके ऊपर तेजाब फेंक देगा, या उसको कई बार जला देगा। तो ये घटनाएं क्या पुरुषत्व को बता रही, क्योंकि उसको लगता है, क्योंकि लास्ट में देखोगे ना, क्योंकि तेजाब से हमला करता है अगर, तब वह महिला नहीं, यानी उसको लगता है कि अगर यह महिला मेरी नहीं हुई तो मैं इस किसी की होने नहीं दूंगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं तुम सबने देखी होगी ना, जिसमें महिलाओं के ऊपर तेजाब फेंका जाता है ना। अभी तुमने झारखंड में एक घटना घटी थी, मैं बता देता हूँ। झारखंड में क्या हो गया था कि एक लड़का था, उसने लड़की को भाई प्रपोज प्रपोज करता था, या मान लीजिए उसके साथ कुछ भी था, उसके साथ हम उतना तो मुझे पता नहीं है, एक प्रकार से उसके साथ दोस्ती उससे करना चाहता था। उस लड़की ने मना कर दिया था। तो जाकर के पता, वो लड़की सो रही थी अपने घर में, और सोते हुए क्योंकि खिड़की लगी थी, उससे पेट्रोल डाल दिया और लड़की को जला दिया। क्योंकि यही बता रहा, यानी पुरुषत्व, यानी अगर पुरुष को, अगर एक लेडी महिला मना कर रही है, ठीक है, दोस्ती करने से या फ्रेंडशिप करने से, रिलेशन बनाने से, तो पुरुष को लगता है कि अगर मेरी नहीं हुई तो मैं इसको क्या खत्म कर दूंगा, इसको जला दूंगा, या मैं इसको किसी की होने नहीं दूंगा। तो ये चीज क्या है, या पुरुषत्व को बता रही, यानी अगर वह मेरे साथ संबंध नहीं बना रही है तो मैं किसी दूसरे के साथ उसको बनाने नहीं दूंगा, मैं उसको जीने नहीं दूंगा, इस प्रकार से। यानी लैंगिकता में भी, पुरुषत्व में भी, अगर इसमें भी पुरुषत्व की हमें एक प्रकार से क्या दिखाई देता है, दिखाई देता ना। आप सबने देखा कई सारे जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, जैसे सड़क का आ जा रहे हो, कहीं पर आप कोई शैक्षणिक संस्थान है, कोई कार्यालय है, वहां पर देखा होगा ना, महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के खूब सारे मामले होते हैं, होते रहते हैं ना। किसी महिला को दंड देने के लिए पुरुष उसका बलात्कार करता है। ज्यादातर आपने देखा ना कि जैसे मान लो, भैया मान लो कि अगर दो पुरुषों की लड़ाई हो गई, मान लीजिए दो पुरुषों में अगर लड़ाई हो गई, तो कई बार जो पुरुष है वो क्या करेगा, उसकी घर की महिलाओं के साथ क्या करेगा, अत्याचार कर सकता है। इस प्रकार की घटनाएं भी हमें क्या है, ज्यादा देखने को मिलती हैं। यानी अगर आप देखेंगे जो लैंगिकता है उसमें भी हमें क्या है, पुरुषत्व तो साफ साफ दिखाई पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर एक निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था उसको ले रखा है, जहां पर कह रखा कि जो दोस्त था वो अपनी भाई जो साथी के साथ घूम रहा था, तो वो जो यहाँ पर हिंसा हुई थी ना, उसको यहाँ पर बता रहा है कि वो भाई उस लेडी लड़की के साथ जो निर्भया कांड है, उसमें जो उस लड़की के साथ घटना घटी थी, इसमें बता रहा है कि उसमें पुरुषत्व को हमें, उसमें हमें पुरुषत्व का गुण दिखाई देता। क्योंकि उसमें बोला जाता ना, भाई लड़की थी इतनी रात को क्यों घूम रही थी, या एक अपने जो अपने फ्रेंड के साथ है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों घूम रही थी। यानी इस प्रकार को बता रहे पुरुषत्व को क्या कर रहा है, यानी महिला के मित्र को पीटा गया क्योंकि वह महिला के साथ बाहर घूम रहा था। तो इस प्रकार की निर्मति जो चीज है क्या दिखा रही है, पुरुषत्व को दिखा रही है। यानी लैंगिकता में, सेक्सुअलिटी में भी अगर आप देखेंगे तो पुरुषत्व का हमें क्या, एक प्रकार से उसका बोलबाला क्या हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार बलात्कार, पुरुषत्व, लैंगिकता और हिंसा के बीच
एक बात बताता हूँ, अगर मान लो दो देशों के बीच में अगर लड़ाई होती है ना, अगर कोई देश हार रहा ना, तो उसके देश में सेना घुस जाती है, वहां की महिलाओं के साथ अत्याचार करना, उनके साथ बलात्कार करना, यानी रेप की जो घटनाएं होती हैं, ये क्या दिखा रही, यानी महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है, यह पुरुषत्व की ही निशानी है। किसकी निशानी है? पुरुषत्व की निशानी है। अगर आपने पहले इतिहास में सुना होगा, तुमने, मैं बता दूं इतिहास में क्या होता था। ज्यादातर आपने देखा होगा जितने भी मुस्लिम शासक होते थे, मैं किसी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सबने सुना होगा कि भाई अलाउद्दीन खिलजिया, उस समय क्या होता था, अगर कोई राजा किसी राजा को हरा देता था ना, तो राजा की जो राजा हार गया ना, उसकी वाइफ से शादी कर लेता था, यानी उसकी जो वाइफ होती उससे क्या कर लेता था, विवाह कर लेता था। ठीक है, तो ये चीजें क्या बता रही कि पुरुषत्व, यानी लैंगिकता में भी अगर आप देखेंगे, हमें पुरुषत्व क्या है पूरी तरीके से दिखाई देता है। अगर कहीं पर मान लो कहीं पर दंगा हो गया है, कहीं पर युद्ध हो गया है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा छिड़ गया, वहां पर जो पुरुष होगा और महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा करता है, यह हमें पुरुषत्व और लैंगिकता को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो लैंगिकता के मामले में मैंने वही बताया ना, जैसे एक लड़की की शादी हो गई है, ठीक है, तो अगर लड़की अगर अपने पति को कह रही कि आज मैं आपके या रिलेशन नहीं बनाना चाहती हूँ, आज मेरा मन नहीं है, तो इस प्रकार से वो मना नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है? ये मना नहीं कर सकती। भाई पुरुष का जब मन करेगा तो बना लेगा। तो इस प्रकार की जो सोच है, इस प्रकार की जो अप्रोच है, आज जितनी बदल चुकी है मैं कह सकता हूँ। लेकिन आप इसमें अगर आप देखेंगे तो ये चीजें बता रही हैं कि लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी में भी अगर रिलेशनशिप में देखें, रिलेशन में भी देखेंगे, तो इसमें भी हमें पुरुषों का जो प्रभुत्व है, जो दबदबा है, वह हमें पूरी तरीके से क्या है, दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पुरुषों का जो दबदबा है वह पूरी तरीके से दिखाई दे रहा। कहीं पर लड़ाई हो जाती, युद्ध हो जाता, इतिहास में भी ऐसा रहा ना कि अगर किसी राजा हार जाता ना, तो जो हारा हुआ राजा ना, लोग उसकी वाइफ से जाकर के शादी कर लेते थे, या उस राज्य में जाकर के महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं घटती थी। तो ये चीजें एक प्रकार से पुरुषत्व को ही क्या कर रहे हैं, उसमें बैठा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे पुरुषत्व की जो, यानी पुरुषत्व एक मेंटेलिटी है, मानसिकता है, और वह मानसिकता हमें हर जगह पर क्या है, दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? वह हमें ज्यादातर महिलाओं के खिलाफ हिंसा उसमें भी दिखाई देती है। तो सभी चीजें में वह जो पुरुषत्व है, वह हमें लैंगिकता जैसी चीजों में क्या है, साफ साफ से दिखाई देता है। अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला देखिएगा, पुरुषत्व में हम देख रहे हैं मीडिया की भूमिका। तो मीडिया की भूमिका में अगर आप देखोगे तो जो हमारी मीडिया है, वह भी पुरुषत्व को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। जैसे मैंने फिल्मों की बात करूँ ना, फिल्में भी बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया ना कि आज जो हमारा मीडिया है, जो खास तौर से डिजिटल मीडिया है, खास तौर से जो हमारी फिल्में हैं, जो गाने हैं, वो भी पुरुषत्व को बहुत ज्यादा बढ़ा। जैसे एंग्री यंग मैन, आप सबने सुना ना, मर्द को दर्द नहीं होता है, एंग्री यंग मैन, ये सारी जो भूमिका है, वह भी क्या करें, पुरुषत्व के गुणों को क्या करें, बखान करती हैं, उनको क्या कर सकते हो, बढ़ावा देने में उनको हमें बहुत ज्यादा होता है। जैसे एक फिल्म है मर्द, फिल्म देखा होगा ना तुम सबने, मर्द मूवी देख, तो मर्द जो फिल्म है क्या, पुरुषत्व को ही तो बढ़ावा दे रही, मर्द को ऐसा ना, मर्द को दर्द नहीं होता, ये चीज आपने बहुत लाइन सुनी ना, भाई मर्द को दर्द नहीं होता, ये किसको बढ़ावा, पुरुष को बता रहे, पुरुष को आक्रामक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यंगरी यंग मैन दिखा रही है ना, यानी एंग्री यंग मैन का जो ठप्पा लगा रहे, मीडिया पुरुषों की आक्रामक और मर्दाना रूप को दिखाता है कि पुरुष को ऐसा होना चाहिए, पुरुष को ऐसा होना चाहिए। यानी मीडिया को भी अगर हम बात करेंगे, तो मीडिया भी पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे, तो पुरुषत्व को दिखाने में, पुरुषत्व का गुणगान करने में मीडिया की एक बड़ी भूमिका है। जैसे मतलब गानों में देखोगे तो ठीक है, कैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, ठीक है, मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द जैसी फिल्में नाम की मूवियां जो हैं, ये एक प्रकार से पुरुषत्व को दिखा रही हैं, और पुरुषत्व को क्या करें, एक प्रकार से आइडेंटिफाई, यानी उसका एक प्रकार से निर्धारित करें कि पुरुष को ऐसा होना चाहिए, पुरुष को वैसा होना चाहिए, महिलाओं पर अधिकार करने चाहिए, महिलाओं पर उसका राइट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें किसको बता रही हैं, पुरुषत्व को एक प्रकार से हमें क्या क्या करती हैं, दिखाती हैं, या ये क्या करती हैं, हमें यहाँ पर दर्शा रही हैं। और ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पुरुषत्व को दिखाते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मीडिया में भी अगर आप देखें, तो मीडिया भी क्या करता है, एक प्रकार से जेंडरीकृत करता है, ठीक है, तो यह भी यानी पुरुषत्व को बढ़ावा देता है। या कई बार आपने देखा कि ज्यादातर पुरुषत्व को दिखाने में, जैसे आप बहुत सारे क्रीम देखोगे या बहुत सारी एड देखोगे, तो उसमें एक प्रकार से पुरुषत्व को दिखा रहे हैं, मजबूती को बता रही है, इस प्रकार की चीज। यानी मीडिया, हमारे जो विज्ञापन है, जो एड्स हैं, जो फिल्में हैं, जो गाने हैं, वह भी एक प्रकार से पुरुष को ऐसा होना चाहिए, पुरुष को वैसा होना चाहिए, इस प्रकार की सारी क्रियाकलापों में अगर आप देखेंगे, तो हमें वह जो पुरुषत्व है पूरी तरीके से क्या होता है,
दिखाई देता है। टीवी ऐड हो, दुनिया भर के चैनल हो, सभी में हमें उस प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं और एक प्रकार से जो हमारे धारावाहिक हैं उसमें जो पुरुष को कैसा होना चाहिए सारी चीजें दिखाई देते हैं। यही पुरुषत्व को क्या कर रही है आगे बढ़ावा देने में कह सकते हैं इनकी हमें बड़ी भूमिका दिखाई देती है। अगर आप देखेंगे अगले चैप्टर यहाँ हम निष्कर्ष पे आ गए हैं, तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से खास तौर से आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वह पुरुषत्व को लेकर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पुरुषत्व महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पूछ लेगा, पुरुषत्व या लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी को पूछ लेगा, पुरुषत्व की परिभाषा बताओ, पुरुषत्व की निर्मिति भाई पुरुषों का निर्माण कौन करता है? हमारा समाज ही तो करता है। पुरुष को ऐसा होना चाहिए, पुरुष को वैसा होना चाहिए। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 3 से आपसे 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगातार आपको देखेंगे तो हमारे चैनल पर क्लास मिलती रहेगी। तो अगर आपने यहाँ पर देखेगा इस वीडियो को आपको यहाँ पर जरूर देखना। बाकी भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 की जो वीडियो है आप इस चैनल पर आ गए तो आपको वीडियो जरूर देखने को मिल जाएगा। बाकी आप जाकर के यहाँ पर अपनी वीडियोज को जरूर देख सकते हैं। बाकी कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है।